हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज हम यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में कंप्यूटर का जो 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से हमारा एक टॉपिक ईमेल है। इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को पढ़ेंगे। और दोस्तों, अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। दोस्तों, हम लोग अब तक 5 टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ चुके हैं। एक हमारा है ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। दूसरा ओएसआई पढ़ चुके हैं, इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हो गए हैं। एक नेटवर्क टोपोलॉजी, इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पढ़ चुके हैं। एक हमारा आईपी एड्रेस, इसके भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को हम लोग पढ़ चुके हैं। और लास्ट में जो 5वां हमारा एक कंप्यूटर वायरस जो है, हम कंप्यूटर वायरस को भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 6ठा टॉपिक जो हमारा है ईमेल, आज उसको पढ़ेंगे। दोस्तों, आज ईमेल के पढ़ने से पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों आईपी एड्रेस का। दोस्तों, क्वेश्चन हमारा ये है कि जो आईपी वर्जन 4 में दोस्तों जो आईपी वर्जन 4 है, ये आईपी वर्जन 4 जो हमारा है, इसका जो सोर्स ऑफ आईपी एड्रेस कितने बिट्स का है, ये क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि जो आईपी वर्जन 6 है, इसका जो सोर्स ऑफ आईपी एड्रेस कितने बिट्स का है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। एक लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि वायरस का फुल फॉर्म दोस्तों हमारा क्या, वायरस का फुल फॉर्म हमको आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों। दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि निम्न में से सही ईमेल फॉर्मेट कौन सा है। क्वेश्चन है कि निम्न में से सही ईमेल फॉर्मेट कौन सा है। तो आप लोग देख रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है जो website.com है, name@website.com है, website@name@.com है। तो आप लोगों को तो मालूम होगा कि इसमें कौन है, कि जो हमारा बी है यही आंसर है। आप लोग ईमेल आईडी, आप लोगों की सबकी ईमेल आईडी होगी, आप लोग देखते होंगे कि ईमेल आईडी में हमारी कैसी लिखी जाती है। तो ईमेल फॉर्मेट कौन सा सही है, हमारा ये जो बी है यही हमारा सही है। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों है कि ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक होता है। ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक होता है। ईमेल आईडी, कंप्यूटर, लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन, और क्या होते हैं, यानी कि हाँ, ईमेल आईडी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट कनेक्शन, उपरोक्त सभी, यानी हमें उपरोक्त सभी इसमें से चाहिए दोस्तों, तभी हम अपने ईमेल को किसी दूसरे के ईमेल पे भेज सकते हैं दोस्तों। और हमारा ये जो फोर्थ यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन, ईमेल से कौन कौन से फाइल को भेज सकते हैं, मतलब ईमेल से कौन कौन से फाइल को भेज सकते हैं। फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, फाइल, यानी हमारे जो है उपरोक्त सभी को हम एक ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। इनमें से ईमेल कंपनी नहीं है, इनमें से ईमेल कंपनी नहीं है, तो हमारी ईमेल कंपनी जो ये जीमेल है, ये भी होता है, याहू भी होता है, हॉटमेल होता है, लेकिन जो सेंड है मेल, ये हमारा नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन है कि POP3 का पूर्ण रूप क्या है। पोस्ट ऑन प्रोटोकॉल, पावर ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो हमारा होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसका होता है हमारा तीसरा आंसर सही है दोस्तों। ठीक। अच्छा दोस्तों, ये बताइए कि अच्छा ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता हमारा है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल हमारा होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है।
ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन और है कि फादर ऑफ ईमेल, ईमेल के फादर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ ईमेल किसे बोला जाता है बताइए दोस्तों आप लोग। इससे बोला जाता है फादर ऑफ ईमेल जो राय टॉमलिंसन जो होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है टॉमलिंसन, ठीक है, टॉमलिंसन, ठीक, रॉय टॉमलिंसन को फादर ऑफ ईमेल बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन एक और है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान से सुनते जाइए तो आप लोगों का क्लियर होगा कि फादर ऑफ फर्स्ट फ्री ईमेल, क्वेश्चन है कि फादर ऑफ फर्स्ट फ्री ईमेल कौन है? तो साबिर भाटिया हैं। कौन है दोस्तों? फर्स्ट यानी फादर ऑफ फर्स्ट फ्री ईमेल साबिर भाटिया थे, ठीक है। इनका जो फर्स्ट फ्री ईमेल जो था वो कौन था? हॉटमेल। क्या था? ये हॉटमेल था, ठीक। इनका ये कौन था? हॉटमेल था, ठीक ना। इनका ये हॉटमेल था जो 1 जून 1996 में आया था। क्वेश्चन फिर सुन लीजिए दोस्तों कि फादर ऑफ ईमेल, ईमेल के फादर कहा जाता है रॉय टॉमलिंसन को कहा जाता है, इन्होंने 1971 में लाया था। और दूसरा क्वेश्चन है कि फादर ऑफ फर्स्ट फ्री ईमेल साबिर भाटिया थे, इनका जो फर्स्ट फ्री ईमेल था हॉटमेल था, ठीक है दोस्तों। और हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि ईमेल का पूर्ण रूप है। ईमेल का अभी हम देखिए तुरंत बताए हैं कि मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो ईमेल का फुल फॉर्म हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है दोस्तों। इसी तरह देखिए ऑप्शन कैसे दिया है, इलेक्शन मेल होता है, एवरी मेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया, तो इस तरह दिया जाता है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि सबसे पहला ईमेल कब भेजा गया था? तो अभी हम बताए हैं कि जो फादर ऑफ ईमेल जो हैं रॉय टॉमलिंसन 1971 में इन्होंने ईमेल को लाया था जो 1971 में। तो सबसे पहला ईमेल कब भेजा गया था? 1971 में भेजा गया था, 1971 में, ठीक। एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप लिख लीजिए। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है ये, ठीक दोस्तों, ये कई बार पूछा दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा है। सीसी का पूर्ण रूप क्या होगा? कॉपी कॉर्बन, कंप्लीट कॉर्बन, कॉपी कवर, कॉर्बन कॉपी होता है दोस्तों। इसका सही पूर्ण रूप होता है कॉर्बन कॉपी होता है। किसी को ईमेल भेजने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? किसी को ईमेल भेजने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? फ़ोटो, उसकी ईमेल आईडी, नाम, खबर, यानी उसकी ईमेल आईडी यदि रहेगी तभी तो हम किसी को ईमेल भेज सकते हैं। हमारा जो बी है ये आंसर है दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन है कि ईमेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्टोरेज होता है? ईमेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्टोरेज होता है? तो 8 GB तक स्टोरेज होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 GB तक स्टोरेज होता है दोस्तों। देखिए अभी हम इसका फुल फॉर्म पढ़े थे, शायद दोबारा क्वेश्चन आ गया, नहीं दोबारा नहीं, दूसरा है कि सीसी का प्रयोग किया जाता है, जो कार्बन कॉपी का प्रयोग किया जाता है वेब ब्राउज़र में, पेंटिंग में, सर्च इंजन में, ईमेल में, यानी जो वेब ब्राउज़र में इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक। नहीं दोस्तों, यानी सीसी अभी तो हम पढ़े थे ना इसका, नहीं इसका आंसर सही लगा है कि जो सीसी जो पढ़े थे यानी कि कार्बन कॉपी जो पढ़े थे वो ईमेल में ही होता है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, जो डी हमारा है आंसर ये होगा, ईमेल में सीसी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किस में होता है सीसी का प्रयोग? कार्बन कॉपी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ईमेल में किया जाता है दोस्तों। ईमेल ईमेल के लिए कौन सा पता प्रदान करता है? ईमेल के लिए कौन सा पता प्रदान करता है दोस्तों? SMPT सिंपल मेल प्रो नहीं, SMPT इसका फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? इसमें मुझे याद नहीं आ रहा है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म बताइए क्या होगा दोस्तों? हाँ, नहीं दोस्तों, इसका
SMTP का तो होता सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया। SMPT इसमें मुझे ध्यान नहीं आ रहा है दोस्तों, आप लोग थोड़ा इसके देखिएगा और कमेंट में इसका फुल फॉर्म बताइएगा दोस्तों मुझे, ठीक है। तो ईमेल के लिए कौन सा पता प्रदान करता है? SMPT ये नहीं करता। सर्च इंजन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। हमारा बी आंसर है, यही सही है। क्या होगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, पता प्रदान करता है। ईमेल, क्या क्वेश्चन है कि ईमेल आईडी में ज़्यादा से ज़्यादा कितने कैरेक्टर प्रयोग किया जा सकता है, मतलब कितना प्रयोग किया जा सकता है। तो जो हमारा ये है 254 है, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। सीसी का फुल फॉर्म अभी हम लोग पढ़े हैं, कार्बन कॉपी होता है इसका है, ठीक है दोस्तों। अभी हम पढ़े हैं कि कार्बन कॉपी होता है, ठीक। 50 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि ईमेल एड्रेस कितने भाग होते हैं? ईमेल के कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 2 भाग होते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे, जैसे एक कंप्यूटर हो गया दोस्तों, 1 मिनट में बनाता हूँ आपको। जैसे ये हो गया कंप्यूटर हो गया, जैसे एक कंप्यूटर हो गया, ठीक। कंप्यूटर 200 कंप्यूटर 21 एट द रेट कंप्यूटर 21 एट द रेट gmail.com होगा, जैसे gmail.com हो गया। तो ये जो ये होता है, इसके इधर एक भाग होता है, ठीक है, इसके इधर एक भाग होता है। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईमेल को जो सेपरेट कौन करता है, तो एक सिंबल ऑप्शन में दे देते हैं, जैसे हाश दे देगा, ए दे देगा, फिर उसके बाद एट द रेट दे देगा, फिर इसी तरह ऑप्शन दे देंगे। तो हमको जो एट द रेट हमारा होता है, यही सेपरेट यानी अलग करता है, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं? हमारे 2 भाग होते हैं। और इसका नाम भी दोस्तों देखिए, यूजर नेम एंड डोमेन नेम दिया है, ठीक है। ईमेल एड्रेस में देखिए, अभी हम जस्ट इसको बताए हैं कि ईमेल एड्रेस में यूजर नेम और ईमेल एड्रेस में यूजर नेम और डोमेन नेम, ठीक है। यूजर नेम और डोमेन नेम। और दोस्तों इसे जो डोमेन नेम है, इसको और एक नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसे होस्ट नेम के नाम से भी जाना जाता है। होस्ट नेम के नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों कि डोमेन नेम को और दूसरे नाम से जाना जाता है, इसको होस्ट नेम के नाम से भी जाना जाता है इसे, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस में यूजर नेम और डोमेन नेम किस चिन्ह को लगाकर जोड़ा जाता है? तो अभी हम आपको बताए हैं दोस्तों, जो हमारा होता है यही होता है @ ठीक है। देखिए यहाँ पर एक ईमेल आईडी की तरफ बनाया गया है, देख रहे हैं ना, यूजर नेम @ डोमेन नेम जो होगा यही होगा, ठीक। और 70 नंबर क्वेश्चन है कि दोस्तों ईमेल को सेंड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, ठीक है। ईमेल को सेंड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? एक हमारा क्वेश्चन है, यानी कि ये देखिए, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। IMAP ये होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। एक होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। एक होता है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो हमारा जो डी होता है, यही आंसर इसका होगा दोस्तों। जैसे ये हो गया दोस्तों, पूछा है कि ईमेल को सेंड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, तो SMTP का सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का। उसी तरह क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फाइल को सेंड करने के लिए हम किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, तो FTP का करते हैं। FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का करते हैं। किसका करते हैं? FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का, ठीक। 80 नंबर क्वेश्चन है
देखिए क्वेश्चन पूछा है SMTP का फुल फॉर्म होता है द सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होगा। ठीक, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया, सी हमारा सही है। ठीक ना। और 90 है क्वेश्चन है कि BCC क्या फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये CC और BCC ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2018 के लेखा लिपिक वाले में पूछा गया था। तो इसका फुल फॉर्म यानी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप लिख लीजिएगा कि इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है दोस्तों। देखिए मतलब कितना, मतलब एक लिस्ट में ऑप्शन दे दिया है कि बोल्ड कार्बन कॉपी, बोल्ड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लैक कार्बन कॉपी है, एक डी वाला क्या है बाउंड कार्बन कॉपी। तो हमारा ये आंसर है बी, जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है दोस्तों, BCC का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक साथ कितने ईमेल को भेज सकते हैं, एक साथ हम कितने ईमेल को भेज सकते हैं। तो हमारा आंसर है दोस्तों कि 500 ईमेल को हम एक साथ भेज सकते हैं। कितने, 500 ईमेल को एक साथ भेज सकते हैं हम। ठीक, 21 क्वेश्चन है कि अनचाहे ईमेल को डैश कहते हैं, स्पैम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, स्पैम। ठीक है, स्पैम कहते हैं। और 22 हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि ईमेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी साइज की फाइल को भेजा जा सकता है। क्वेश्चन दोस्तों है कि ईमेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी साइज की फाइल को भेजा जा सकता है। तो यानी हमारा आंसर है कि 25 MB तक फाइल को, साइज की फाइल को भेजा जा सकता है। कितने, 25 MB की साइज की फाइल को भेजा जा सकता है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन भी है कि ये जो ईमेल होता है दोस्तों है, ईमेल जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा, मान लीजिए एक कंप्यूटर हो गया। ठीक है, एक कंप्यूटर, मान लीजिए कंप्यूटर 167 फिर उसके बाद gmail.com हो गया। ठीक है, तो ये हमारा यूजर नेम जो होता है, ये यूजर नेम जो @ के इधर होता है। ठीक है, यूजर नेम होता है और @ के इधर ये डोमेन नेम होता है। ठीक है, इसको हम होस्ट नेम भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये मैक्सिमम कितने करेक्टर का होता है, जो यूजर नेम पूछा जाता है दोस्तों है कि जो यूजर नेम है मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का होता है। तो दोस्तों ये लिख लीजिएगा दोस्तों, ये 64 कैरेक्टर का होता है। कितने का होता है, 64 कैरेक्टर का होता है दोस्तों। ठीक है, और ये जो होता है हमारा डोमेन नेम होता है, ये कितने का होता है, 255 का होता है दोस्तों, 255 का होता है। ठीक है, 255 का ए होता है और 64 का ए होता है। तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि द टोटल लेंथ ऑफ एन ईमेल एड्रेस इन द ओरिजिनल स्टैंडर्ड, मतलब उसका टोटल एक ईमेल का कितना हो सकता है। यानी कि 320 होता है, 320 होता है। यानी कि 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 319 हो जाएगा। एक हमारा इस @ है, जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा 320 हो जाएगा। ठीक है, कितना, 320 हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों जो हम क्वेश्चन पूछे हैं आप लोगों से 3 क्वेश्चन कि IP वर्जन 4 में जो सोर्स ऑफ IP एड्रेस कितने बिट्स की होती है, एक क्वेश्चन था हमारा। और दूसरा क्वेश्चन था कि IP वर्जन 6 में जो सोर्स ऑफ एड्रेस जो होता है ये कितने बिट्स की होती है। तीसरा क्वेश्चन हमारा था कि वायरस का फुल फॉर्म क्या होगा। इस तीनों क्वेश्चन का जो आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर इसको बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें दोस्तों।
और दोस्तों थैंक यू।